बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए, मिल के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। वाकई में सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है सासंगत जी, क्योंकि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से सासंगत जी हम सबों के झोली में सासंगत जी यह समय संगत के रूप में मिला हुआ है। तो आओ सासंगत जी हम शुक्रगुजार करें परम पिता परमात्मा का। सासंगत जी इस परम आनंद का सासंगत जी चिंतन करें कि हे प्रभु, आपने जो ये समय बख्शा है, आपने जो ये संगत का रूप दिया है, इसी तरह से हमारे जीवन में समय मिलता रहे, सेवा सत्संग सुमरन मिलता रहे, आप जी ऐसी कृपा करना। तो आओ सासंगत जी, बाल संगतों का भी हुजूम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही दूर दराज के संत महापुरुष आए हैं। सासंगत जी करीब करीब 1 घंटे से हम सभी संगत का भरपूर आनंद भी ले रहे थे। छोटे छोटे बाल संगतों के माध्यम से, सेवा दलों के मुखारबिंद से अमूलक वचन को भी श्रवण कर रहे थे सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी विचार करें, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा जी ने लिखे हैं कि प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। सासंगत जी ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जनी पाता है। वाकई में सासंगत जी जिसके पल्ले में प्रेम है, एकत्व मिलवर्तन है, वही इस परमात्मा को पा सकता है सासंगत जी। आओ सासंगत जी हम भी समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। वैसे आज सासंगत जी सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज संसार में विचित्र घटनाएं घट रही है सासंगत जी। आज लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं सासंगत जी। आज लोग सासंगत जी धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं ना सासंगत जी, देखे होंगे। वो कहता है हम इस धर्म के हैं, वो कहता है हम इस धर्म के हैं। लेकिन सासंगत जी विचार करना होगा, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उल्टा कर देख लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़कर देख लीजिए, उसमें कहीं तोड़ने वाली बात सासंगत जी नहीं लिखी हुई है। जहाँ भी हो हम इंसान को इंसान बनने की शिक्षा दे रही है सासंगत जी। सभी धर्म ग्रंथ का एक ही पाठ है कि हम एक बनकर नेक बन जाएं। सभी की शिक्षाएं उच्च है सासंगत जी। लेकिन विचार करना होगा कि आज कोई अपने आप को कहता है कि हम हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है ईसाई है। सासंगत जी विचार करना होगा, धर्म कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसकी शिक्षा आपको सासंगत जी एक अच्छा इंसान बनाती है। कोई भी धर्म है, मुबारक है, लेकिन उसकी शिक्षा क्या है? एक अच्छे इंसान बनाने की है सासंगत जी। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक बार की बात है सासंगत जी, गुरु नानक देव जी से कुछ व्यक्ति पूछने लगे कि महाराज आप कौन हैं? तो सासंगत जी उन्होंने बड़े सुंदर भाव से कहे कि हिंदू कहो तो मारिए, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नहीं। सासंगत जी 5 तत्व का पुतला है हम। बाबा जी भी नहीं कहे हैं कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। हम एक इंसान है, एक परमपिता परमात्मा के संतान है, हम सभी आपस में भाई भाई है सासंगत जी। सासंगत जी हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़े, वो भी सासंगत जी उसके अंदर दिव्य गुण मौजूद थे सासंगत जी। उनका भी जो फरमान था सासंगत जी, एक को जानने की फरमान था, एक को जानकर भक्ति करें। हम एक पिता के वारिस हैं, एक पिता के पुत्र हैं। जो परम पिता परमात्मा है वो निरंकार है, जिसका हम सभी सासंगत जी हैं। तो हम एक बनकर जियो। भगवान में विभेद नहीं है,
भगवान एक है, हरि के हजार नाम। कोई उसको अल्लाह कहते, कोई गॉड कहते, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, हजारों नाम से पुकारते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, आज तमाम धर्म ग्रंथों की बात हो, जैसे हिंदू धर्म में ले लीजिए, वेद पुराण की बात करें, उपनिषद की बात करें, रामायण महाभारत की बात करें, गीता की बात करें, तो साध संगत जी हमें कई घृणा नहीं सिखाती है। हर जगह प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ रहने की पाठ ही सिखाती है। हर ग्रंथ की शिक्षा एक ही है, एक बनो नेक बनो। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है साध संगत जी। धर्म का मतलब ही है जोड़ना। तो सबसे पहले हम इंसान धर्म को अपना ले कि एक इंसान का धर्म क्या होना चाहिए, एक मानव का धर्म क्या होना चाहिए, एक मानव का मानवता धर्म होना चाहिए साध संगत जी। एक इंसानियत के तौर पर अगर जीवन को जीने लग जाए तो वही इसका असली धर्म हुआ करता है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी विचार कर, हम सारे वर्ण विभेद को छोड़कर, जात पात वर्ण विशेष को छोड़कर हम इंसानियत के तौर पर इस जीवन को जिए। क्योंकि साध संगत जी कहते हैं ना, एक नूर दे सब दे अंदर, नर है चाहे नारी। साध संगत जी एक ही परमात्मा सबके अंदर है, सभी में वही परमात्मा विराजमान है, कोई अलग नहीं है। भगवान ने सभी को एक बनाकर भेजा है साध संगत जी, एक इंसान बनाकर भेजा है। तो हम अलग कैसे? लेकिन आज सांसारिक तौर पर साध संगत जी विभेद है, ये मेरा है, ये मेरा भगवान है, इसको मैं ही पूज सकता हूँ। विचार करना होगा साध संगत जी, भगवान एक है और सबके रक्षक है। तो हम एक बनकर एक परमात्मा को जान ले। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि आए थे हरि भजन को, ओटन न लगे कपास। हमें परमात्मा ने एक इंसान बनाकर भेजा, हम परमात्मा की गुणगान को छोड़ करके हम साध संगत जी से रंग बिरंगे संसार में उलझ गए, फंस गए और इसी को हकीकत समझकर इसी तक ही रह गए। साध संगत जी संत महापुरुष कहते कि निंद्रा भोजन भैग भय, निंद्रा भोजन भोग भय, यह पशु पुरुष समान। देखे होंगे साध संगत जी, निंदा भी हमारे अंदर है, हम इंसान है ना, तो हमारे पास सोना भी है, भोजन करना भी है, भोग भी है, भय भी है, डर भी होता है। पशु में भी इसी प्रकार से है साध संगत जी, वो भी सोता है, वो भी भोजन करता है, वो भी भोग है उसके पास, वो भी भय, वो भी डरता है। तो कहने का भाव है साध संगत जी, ये गुण उसमें भी है और हम में भी है कि नहीं? संत महापुरुष कहते हैं ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। एक चीज है हमारे पल्ले में जो उनसे अधिक है, वो है ज्ञान। वो क्या है साध संगत जी? ज्ञान, समझ। वो समझ साध संगत जी हम में अधिक है। तो आखिर विचार करना होगा, हम इंसानों को समझना होगा कि आखिर परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया क्यों, किस काम के लिए ज्ञान दिया साध संगत जी? कौन सी कार्य करने के लिए ज्ञान दिया परमात्मा ने? ये समझ कौन सी कार्य करने के लिए दिया? यही करने के लिए, अलग अलग करने के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये धर्म मेरा है, ये जात मेरी है। नहीं साध संगत जी, ये सब काम करने के लिए नहीं दिया है। हम इंसानों को इस परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान दिया है, वास्तविक पहचान के लिए ज्ञान दिया है, इस मूल्य से रूबरू होने के लिए ज्ञान दिया है। लेकिन आज क्या कर रहे? आए थे हरि भजन को, ओटन न लगे कपास। जिस काम के लिए आए भैया वो काम हम कर ही नहीं रहे, और तीसरे काम को आप अपना कर उसी में हम डूबते चले जा रहे हैं साध संगत जी। कैसे बात बनेगी? विचार करना होगा। बात तभी बनेगी जब हम समर्पित भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ इस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देंगे, सच्चे सदगुरु को समर्पित कर देंगे, फिर जाकर आनंद आएगी साध संगत जी। कहते ना, गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान का दीदार करना है तो गुरु का संग करना पड़ेगा। भगवान शिव के समान आप क्यों नहीं है, ब्रह्मा विष्णु के समान आप क्यों नहीं है, फिर भी आपको गुरु का संग करना पड़ेगा। तब जाकर इस परमात्मा का दीदार होगा, तब जाकर आपको इस परमात्मा का
साथ संगत जी हूबहू नजर आएंगे, वैसे नहीं मिलने वाली। वैसे अगर मिलते तो आज बहुत सारे साथ संगत जी ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो जिसके पास साथ संगत जी सोने का पहाड़ भी था, साथ संगत जी खजाना था, वो खजाना से उस भगवान को देख सकता था ना, लेकिन नहीं हुआ। आज गाथा क्यों अब सतमात्माओं की गा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को जानकर भक्ति किया था। इतिहास साथ संगत जी बता रहे कि उन्होंने परमात्मा को जाना और जानकर भक्ति किया, और वही ज्ञान आज सरल सहज रूप में सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को मिल रहा है। वही ज्ञान है साथ संगत जी, कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं वो अलग था ये अलग नहीं, वही ब्रह्म ज्ञान जो भगवान राम को भी मिला था, भगवान श्री कृष्ण को भी मिला था, वही ज्ञान साथ संगत जी मीरा को मिला था, वही ज्ञान माता सबरी को मिला था, वही ज्ञान आज साथ संगत जी इस धराधाम पर हम इंसानों को भी आज सदगुरु की असीम कृपा से मिल रहा है और सरल सहज रूप में मिल रहा है कि हमें परमात्मा को जानकर भक्ति कर ले। कहते ना, जाने बिनु ना होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय ना प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको विश्वास ही नहीं होगा। विश्वास तभी होगा जब तक आप जान जाएंगे। तो साथ संगत जी पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पित भाव के साथ साथ संगत जी खुद को समर्पित कर सचे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस जीवन को हम जी ले। धर्म यही सिखाता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं। कहते ना, कुछ भी बनो मुबारक है लेकिन पहले इंसान बनो। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। हम इंसान बनकर एक दूसरे को जोड़ने के प्रयास करें, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाए। आओ साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पावन पवित्र चरणों में ही अरदास ये विनती करें कि हे सदगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। जो भी संत महापुरुष सत्संग में आते हैं ऐसे संतों की झोली सदा खुशियों से भर देना। आप जी कृपा करना, सारे दुख तकलीफ परेशानी को हर कर संतों की टोली में बैठाए रखना, प्रमाण करना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।